हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ लाइफ फिजिक्स। और आज मैं आप लोग ले लाया हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेमिंग रिएक्शन। केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन जो बोर्ड में अभी अभी कितने दिन 10 to 12 डेज बचे हुए हैं और बोर्ड का, ठीक है, चाहे यूपी हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेमिंग रिएक्शन। हैंस इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12th। ठीक है, अब नेमिंग रिएक्शन की बात करता हूँ। तो देखिए, मैं जितना भी नेमिंग रिएक्शन लिखवाऊंगा, जितना भी नेमिंग रिएक्शन मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक नेमिंग रिएक्शन प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन में पहला मैं क्या बता रहा हूँ, सेंट-मेयर रिएक्शन। सेंट-मेयर रिएक्शन इस बार आएगा, आ सकता भी है, सीबीएसई यूपी किसी में भी आएगा पक्का। तो अब इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन सेंट-मेयर रिएक्शन। अब सेंट-मेयर रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में डाइओजेनियम साल्ट, डाइओजेनियम साल्ट क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 और Cl, इसी को हम बोलते हैं डाइएजोनियम साल्ट। इज फॉर्म्ड, बनेगा बाय डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, मतलब एनिलीन का हम डाइएजोटाइजेशन कराएंगे तब क्या बनेगा, डाइएजोनियम साल्ट एंड सोडियम नाइट्रेट एंड डाइल्यूट HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, ये आपका सोडियम नाइट्रेट है, सॉरी सोडियम नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट होना चाहिए, नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, NO2 है ना, नाइट्रेट NO3 होता है, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्राइट एंड HCl एंड 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे एनिलीन, इसको अपन एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। देखिए बेंजीन रिंग पे NH2, एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट एंड HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जब कराएंगे तो आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। देख लीजिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और NaCl बाहर निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा। लेकिन अब दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा ये तो बन गया, लेकिन इसके बाद फिर ये जो आपका बना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन अगर मैं Cl से करा दूं Cu2Cl2 के रेस्पेक्ट में, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, HCl N2 बन जाएगा। अब सुनिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट-मेयर रिएक्शन प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस है जिसमें रिएक्शन हो रहा है और ये सेंट-मेयर रिएक्शन हुआ। ठीक, लेकिन आप जाएंगे बोर्ड में तो पूछेगा हाउ विल यू ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे हम लोग। तो ये आपको प्रैक्टिस अगर रहेगा, रटे रहेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आप देखिए ये क्या है आपका, यही तो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन HCl Cu2Cl2 से कराऊंगा मैं तो क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो आसानी से मैं लिख सकता हूँ बोर्ड में, लेकिन अगर मैं पढ़ूँ ही ना तो कैसे लिखूंगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक एक मेरा जितने भी नेमिंग रिएक्शन है इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। राइट, फिर नेक्स्ट चलिए माय डियर, अब बात करते हैं सेकंड, जिसका नाम है ओर्ज रिएक्शन। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओर्ज रिएक्शन। अब ओर्ज रिएक्शन में क्या होता है, देखिए इसमें तीन तरह के रिएक्शन, तीन बताऊंगा मैं, एक ओर्ज रिएक्शन, एक ओर्ज फिटिक रिएक्शन और एक फिटिक रिएक्शन। ये तीनों के तीनों बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं और ये तीनों के तीनों बोर्ड में आ जाते हैं। ठीक, अब बहुत आसान है, बस इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, गारंटी दे रहा हूँ 100% आप इजिली जाके एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, अभी तरीका भी सिखा दे रहा हूँ। देखिए ओर्ज रिएक्शन में क्या है कि आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम, मतलब इसमें अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और उसमें ईथर की प्रेजेंस होगी। ठीक है, और तब जाके क्या बनाएगा, आपका इथेन बना लेगा। लेकिन जब ओर्ज फिटिक रिएक्शन की बात करूंगा तो उसमें अल्काइल हैलाइड तो होगा ही, उसके साथ सोडियम तो होगा ही, उसके साथ अराइल हैलाइड भी आ जाएगा, बेंजीन रिंग वाला हैलाइड। ठीक, तब रिएक्शन करने के बाद जो बनेगा वो बनेगा, फिर वो आएगा फिटिक में, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में। और जब फिटिक रिएक्शन की बात करूंगा तो उसमें जो सोडियम होगा दोनों अराइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, यानी अराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम, तब जाकर आपका फिटिक रिएक्शन होगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, पहले इसको तो कर लीजिए। देखिए ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ CH3Cl और इसकी रिएक्शन सोडियम से कराया है। अकेले सोडियम रिएक्शन नहीं करता, दो होना चाहिए सोडियम। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, अगर यहाँ अकेले सोडियम होता तो NaCl तो बन जाता, लेकिन CH3 जाता कहाँ भाई, लेकिन यहाँ पे दो लिंक बना है 2Na, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2। अब इससे क्या फायदा होगा, 2 Cl हो गया और 2 Na, तो 2 NaCl बन गया, देख रहे हैं। और 2 CH3 बचा ना तो ये खुद के साथ जुड़ जाता है, CH3 देखिए 2 CH3, देखिए CH3 और ये बन गया इथेन। यही कारण है कि हमको 2 सोडियम लेना पड़ता है। तो 2 मोल सोडियम, 2 CH3Cl, ड्राई ईथर, इथेन बन गया और ये साल्ट बन गया। इसी को स्टेटमेंट में लिखा हूं मैं, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन फॉर्म अल्काइल एंड अल्केन एंड साल्ट।
एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन, राइट इट फिट नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या है आपका, मतलब सेकंड नहीं, मतलब उसी जो पहला हो गया दूसरा हो गया था, अब ये तीसरा है, लेकिन ऊर्ज वाले में क्या सेकंड, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। अभी मैंने कहा ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता था, सोडियम होता था और सोडियम रिएक्शन करता था अल्काइल हैलाइड के साथ, तो होता था ऊर्ज रिएक्शन। लेकिन ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, जो सोडियम होगा वो रिएक्शन अल्काइल हैलाइड और अराइल दोनों के साथ करेगा। तो देखिए ये आपका क्या है, आप इसको देखिए अराइल हैलाइड, इसको बोलेंगे अपन अराइल हैलाइड, और ये क्या आपका सोडियम, और ये क्या आपका अल्काइल हैलाइड। यानी सोडियम जो है ना वो अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, और दोनों के साथ रिएक्शन करने के बाद आपका बना लेगा अल्काइल बेंजीन। देखिए यहाँ लिखा हूँ अल्काइल बेंजीन, ये देख रहे ना, बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH3 का मतलब होता है टॉलुइन, इसे टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलुइन। जब बेंजीन के ऊपर CH3 लिख दिया तो टॉलुइन है, बेंजीन के ऊपर Cl लगे तो क्लोरोबेंजीन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक ही रिएक्शन होगा ना ट्राईथर के प्रेजेंट में, तो टॉलुइन बन जाएगा और NaCl साल्ट बन जाएगा। तो लिखा हो व्हेन अराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल देन इट फॉर्म अल्काइल ऑफ बेंजीन, अल्काइल ऑफ बेंजीन बना लेगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। बहुत आसान रिएक्शंस हैं, और लड़के जब इसको पढ़ते नहीं है ना स्टूडेंट, तो 100% बोल रहा हूँ मैं, छोड़ के आते हैं और बाद में आते कहते हैं बस इतना ही था क्या, काश मैं इसको एक बार देख लिया होता और बोर्ड में लिख देता। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक्सेप्ट इट। हाँ, नेक्स्ट फिटिक रिएक्शन की बात करता हूँ। आपका हो गया ऊर्ज फिटिक, ऊर्ज अफिटिक। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, तो देखिए ऊर्ज रिएक्शन में क्या था, अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ, ऊर्ज फिटिक में अल्काइल अराइल दोनों सोडियम के साथ रिएक्शन करे। लेकिन फिटिक रिएक्शन में क्या होगा कि सोडियम के साथ अराइल हैलाइड करेगा रिएक्शन, अराइल, अल्काइल नहीं अराइल हैलाइड, जो बेंजीन रिंग के साथ वाला होता है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम से होगा और बना लेगा बेंजीन और साल्ट। अब सुनिए इन तीनों रिएक्शन की अगर बात करूं तो बहुत सिंपल रिएक्शन है तीनों। एक बार अल्काइल के साथ सोडियम, एक बार अल्काइल अराइल दोनों के साथ सोडियम, एक बार लास्ट में अराइल के साथ सोडियम, बस यही तो है ना। बस अब इन तीनों रिएक्शन में क्वेश्चन कितने तरह से पूछे जाते हैं, मेन पॉइंट तो यहाँ है कि बच्चों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और यही ध्यान देना होता है, और यही सब बताते नहीं है, बताना चाहिए सबको कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर ये सब बच्चों को मालूम चल गया कि क्वेश्चन इस पे कैसे पूछा जाए, तो 100% लड़का आसानी से उसको कर सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाओगे। तो देखो भाई फिटिक रिएक्शन, देखो हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन सोडियम से ट्राइसल्फाइड प्रोजेक्ट में करा देंगे तो बन गया ना बेंजीन, और इसी को हम फिटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो दो क्वेश्चन का आंसर एक साथ हो गया। पूछेगा व्हाट इज फिटिक रिएक्शन, तो इसे लिख देंगे। पूछेगा हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो देखिए जब फिटिक रिएक्शन पता होता है आसानी से लिख देंगे। तो मेन पॉइंट यहाँ पे आती है, इसमें पूछ देगा हाउ विल यू ऑब्टेन टॉलुइन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाएंगे आप। तो आप देख लीजिए रिएक्शन किया हो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, बस अब इसी में क्वेश्चन ऐसे बना लेता है, और लड़के जाते हैं फंस, मतलब स्टूडेंट फंस जाते हैं उसमें, सोचते हैं करें क्या। तो प्लीज राइट इट फिर नेक्स्ट। चलो माय डियर स्टूडेंट अब बात करते हैं 5। इसमें क्या है आपका गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन क्या होता है, तो इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, कॉपर पाउडर एंड HCl। मतलब ये क्या होता है, गाटरमान रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड था, बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसको कॉपर पाउडर HCl और के साथ जब हीट करते हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं गाटरमान रिएक्शन, और यह हर साल बोर्ड में आता है। लड़के जानते भी हैं कि बोर्ड में आएगा और फिर भी इसको नहीं पढ़ते हैं, और इसे दो क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि गाटरमान रिएक्शन होता क्या है, एक्सप्लेन अबाउट ब्रीफली, या एक्सप्लेन अबाउट फॉलोइंग गाटरमान, फिर आपका ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन एक्सेट्रा देगा। सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा हाउ विल यू ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे आप। तो दूसरा क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस होते थे भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या दे देगा, ऐसे बना देगा, क्या करेगा, ये गायब कर देगा और यहाँ कर देगा ए, ये गायब करके बी कर देगा और ये दे देगा, कहेगा बताओ क्या बनेगा, ए और बी का मान बताओ। तो ये भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व कब कर पाएंगे आप, जब इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, तब कर पाएंगे। तो आपका फर्ज बनता है कि आप एक एक टॉपिक को प्रैक्टिस करें एकदम अच्छे से, शिद्दत के साथ। जब तक शिद्दत के साथ प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, दैट्स इम्पॉसिबल फॉर यू एवरीथिंग, राइट। तो प्लीज राइट इट फिर नेक्स्ट।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए ध्यान से, टेंशन नहीं लेने का, बोर्ड नजदीक आ गया है फिर भी टेंशन नहीं लेने का, बिंदास एकदम मौज मस्ती के साथ। बेस्ट मोमेंट फॉर यू, बहुत अच्छा मोमेंट है। एवरी मोमेंट को एकदम अच्छे से एंजॉय करिए, ठीक है। वेरी बेस्ट मोमेंट, और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ज़्यादा अपने आप को एक्साइटेड मत होना, ठीक ना, कि मतलब मुझे बहुत कुछ आता है या बहुत कुछ नहीं आता है फिर मैं क्या करूँ। नथिंग प्रॉब्लम यार, सम टाइम एवरीथिंग इज पॉसिबल, कभी कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, एवरी डे थोड़ा थोड़ा एफर्ट करिए अपने आप को, फिर देखिए कितना बेस्ट रिजल्ट आता है, ठीक। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करता हूँ मैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता क्या है, तो देखिए क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखिए यहाँ पे लिखा है एनहाइड्रस AlCl3। अब ये AlCl3 क्यों, AlCl3 क्यों, क्योंकि जो AlCl3 होता है ना, ये लेविस एसिड होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए अपन लेते हैं AlCl3 लेविस एसिड, राइट। तो एनहाइड्रस AlCl3 विद मिथाइल क्लोराइड टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ O मतलब होता है आर्थो मिथाइल, NP मतलब पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। देखिए अगर मैं मान लीजिए यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दूं Cl, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप, लाइट चली गई यार, कोई बात नहीं, देखे दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं, नहीं प्रॉब्लम। देखिए अगर मैं यहाँ पे बनाऊं क्लोरोबेंजीन, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्या है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद यहाँ दिख रहा है ये वाला कार्बन, इस कार्बन को हम बोलते हैं आर्थो। इसके बाद वाला कार्बन जो होता है मेटा, और सबसे नीचे वाला क्या होता है पैरा। जिस तरह इधर में आर्थो मेटा पैरा लिखा, उस तरह यहाँ भी ये होता है आपका आर्थो, और ये होता है आपका मेटा, और ये आपका पैरा। तो यही आर्थो लिखा है यहाँ पे, आर्थो, और ये पैरा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बना, तो देखिए क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन CH3Cl से हुआ, जैसे CH3Cl से हुआ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में आपका क्या बन गया, देखिए CH3, यहाँ से CH3 गया और जाके यहाँ पे जुड़ गया, लेकिन पहले आर्थो पे जुड़ा है और फिर किस पे, पैरा पे। आर्थो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, लेकिन पैरा ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, देखिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में इनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण यहाँ पे रिपल्सन होने लगती है, इसी कारण यहाँ ये वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये ज्यादा होता है, लेकिन बनता दोनों है, ठीक, देख रहे हैं। तो इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, राइट। फिर नेक्स्ट चलिए आप बात करते हैं रेमंड टिमन रिएक्शन। अब रेमंड टिमन रिएक्शन क्या होता है, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस बार आएगा, गारंटी दे रहा हूँ 100%, इस बार ये आएगा, ठीक। देखिए रेमंड टिमन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन क्लोरोफॉर्म एंड फिनॉल आर हीटेड टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कली ऑर्थोहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स इज फॉर्म्ड अलोंग विद सम पैरा आइसोमर। ध्यान सुनिए, आप ये जो स्टेटमेंट है ना खुद बना के लिख सकते हैं, ठीक, अगर अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो। आप देखिए ये देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, तो ये आपका फिनॉल है, ये क्या आपका फिनॉल। अब ये फिनॉल जो है ना, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगा बताइए, तो आप देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, CHCl3 को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। अगर मैं CHI3 की बात करूं तो इसे बोलते हैं आयोडोफॉर्म। अगर मैं आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म Br3 को तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म। तो देखिए आप फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस 340 केल्विन पे, तो क्या बनेगा आपका, तो एक ये कंपाउंड बनेगा ONA बेंजीन, ONA CHCl2, फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे आप NaOH के साथ। तो ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, क्या करना पड़ेंगे, प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे बोर्ड में आप, ये भी सब आपको रटने पड़ेंगे, सब याद करने पड़ेंगे किस रिएजेंट को लेना है। तो आप जब तक ये रटेंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं पॉसिबल है, तो आपको ये रटना पड़ेगा। और ये आपका बनेगा CHCl2, फिर इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका ONaCH2 बन गया, फिर ONA हमको OH यहाँ लाना है, Na को हटाना है, तो फिर यहाँ HCl डाल देंगे। अब यहाँ पे जो सोडियम है ना, ये Na के साथ चला जाएगा और NaCl बना लेगा, क्या बनाएगा, NaCl, और फिर ऑक्सीजन के पास कौन चला जाएगा, H, और यहाँ पे OH CHO और ये बेंजीन, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे ONA है तो सोडियम को हटाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा इसमें, HCl, ताकि NaCl के साथ चला जाए और H ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं होगा। यानी पहले स्टेप में CHCl3 के साथ रिएक्शन ये बनेगा, फिर NaOH के साथ और फिर HCl के साथ, यानी NaOH HCl और CHCl3 का रिएक्शन अगर मैं कराते जाऊं फिनॉल के साथ
तो आपका ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड बन जाएगा और यही रीमन टिमन रिएक्शन होता है। ठीक है, प्रैक्टिस फिर नेक्स्ट। चलिए मीडियम स्टूडेंट अब बात करते हैं कोल्बे रिएक्शन। देखिए दिस इज टुडे लास्ट टॉपिक, ठीक, कोल्बे रिएक्शन आज का लास्ट टॉपिक है ये। और कोल्बे रिएक्शन की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है बोर्ड में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, कोल्बे रिएक्शन में इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा हूँ, आपको इतना बड़ा लिखना नहीं है, समझाने के लिए क्यों, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हैं। ठीक, देखिए अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ONA लगा हो ना तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। भाई आप केमिस्ट्री पढ़े तो आना चाहिए सब। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ONA लगा है ना तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, और इसकी रिएक्शन हम CO2 से कराएंगे। किससे कराएंगे? CO2 से। 400 केल्विन 4 to 7 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। बेंजीन पे OCONA, ये CW जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, बस, यानी इनके प्रेजेंट में CW जाके जुड़ जाएगा, CO2 जो है ना जाकर अटैच हो जाएगा और बना लेगा फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट मतलब भाई CO3 है ना तो कार्बोनेट, अब इसका रीअरेंज कर देंगे हम। रीअरेंज क्या होगा कि इसमें से कुछ आ जाएंगे आर्थो पे, जैसे कि यहाँ पे O और H आ जाएंगे यहाँ पे रीअरेंज में, जैसे यहाँ पे H होता है ना छिपा रहता है, ये H यहाँ पे चला जाएगा तो OH हो गया, और CW यहाँ पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, OH आ गया यहाँ पे, CWN यहाँ पे आ गया। अब रीअरेंजमेंट भी आपको ध्यान देना है कि रीअरेंजमेंट होता है। अब रीअरेंजमेंट के जस्ट बाद इसका नाम क्या हो गया? सोडियम सैलिसिलेट। अब जैसे सोडियम सैलिसिलेट बना, इसमें हम डाल देंगे डाइल्यूट HCl। जब डाइल्यूट HCl डालेंगे ना तो आपका बन जाएगा, भाई क्या करेगा ये सोडियम को ले लेगा और NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जाके H जुड़ जाएगा, CWH, यानी सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। बस ये वाला प्रोसेस आपको रट्टा मारना है, बस इसको आप प्रैक्टिस कर ले गए, इसको रट ले गए तो इसका स्टेटमेंट तो खुद लिख सकते हैं भाई। अगर आपको यही नहीं पता तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे, नॉट पॉसिबल फॉर यू। अब देखिए कोल्बे रिएक्शन में क्या लिखा है? सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल ऑन हीटिंग विद द CO2 एट 400, बस वही तो लिखा हूं जो इसमें लिखा हो ना, इसी का स्टेटमेंट बना दिया हूं, बस और कुछ भी नहीं है। 4 to 7 एटमॉस्फेयर गिव सोडियम साल्ट ऑफ द फिनोलिक एसिड, दिस साल्ट ऑन एसिडिफिकेशन गिव फिनोलिक एसिड, बस यही तो लिखा हुआ, ये फिनोलिक एसिड, बस बन गया सैलिसिलिक एसिड। कुछ नहीं यार, ये एग्जांपल है इसका। यानी आपको अगर ये रट गया तो आप इसको बना के लिख सकते हैं इन स्टेटमेंट, राइट। तो ये आपका कोल्बे रिएक्शन है, प्रैक्टिस इट, राइट इट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।